वर्कशीट नंबर 13 क्वेश्चन है यूज ऑफ डबल ई एंड डबल ओ। तो देखिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हमको डबल ई या डबल ओ भरना है जिससे कि एक सुटेबल वर्ड यहाँ पे बन जाए जो इन चित्रों को इंडिकेट करे, इन चित्रों को बताए। तो देखिए जैसे है यहाँ पे SHEEP शिप, शिप मीन्स होता है भीड़, तो यहाँ पे डबल ई है। उसी तरह से ये है GRN है, तो इसमें क्या भरा जाएगा इन दोनों में से कि ये आ जाए। तो देखिए हरा कलर है तो इसमें डबल ई जब हम लोग भरेंगे डबल ई तो ये हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है हरा। उसी तरह से ये पेड़ है, पेड़ को ट्री बोलते हैं, तो यहाँ भी डबल ई हमारा आ जाएगा। इसके बाद ऊपर आते हैं तो ऊपर है ये एक जीप का चित्र है, तो इसमें भी डबल ई आ जाएगा, डबल ई। इसके बाद ये देखिए एक बीज है, बीज को बोलते हैं सीड, तो यहाँ भी डबल ई आ जाएगा। ये देखिए चांद है, चांद को बोलते हैं मून, तो मून के लिए डबल ओ हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया मून। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वीन है, क्वीन मीन्स होता है रानी, तो यहाँ पे क्वीन के लिए हम लोग डबल ई यहाँ पे लिख देंगे, क्वीन मीन्स रानी। और यहाँ पे देखिए एक स्कूल का चित्र है, तो स्कूल का स्पेलिंग होता है SCHOOL स्कूल। और ये है एक, देखिए इंडिकेट कर रहा है एक छत को, छत को बोलते हैं रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, तो यहाँ पे डबल ओ लगा देंगे। वर्कशीट नंबर 14 क्वेश्चन है यूज ऑफ SH TH एंड CK। इसको हमको इसमें यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले साउंड ऑफ SH, हमको SH का यूज करना है। यहाँ पे किया हुआ है FISH फिश, फिश मीन्स मछली, तो यहाँ भी हम लोग SH का यूज करेंगे, तो हो जाएगा SH शिप, शिप मीन्स जहाज, यहाँ भी SH करेंगे तो हो जाएगा शूज, और यहाँ भी SH का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा शिप, शिप मीन्स भेड़। आगे है यहाँ पे TH का यूज बताया गया है, तो TH ये थ्रेड हो गया, थ्रेड मीन्स धागा, यहाँ पे TH का यूज करेंगे TH, तो ये हो गया थंब, थंब मीन्स अंगूठा, और यहाँ पे भी TH का यूज किए तो ये हो गया 3 मीन्स 3। अगला है CK का यूज करना है, तो DUCK डक, डक मीन्स बतख, और यहाँ पे LU यहाँ भी CK का यूज, तो ये हो गया लॉक, लॉक मीन्स ताला। यहाँ पे है CO, फिर लिखेंगे यहाँ पे CK कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, और ये हो गया आपका FRO, और यहाँ भी फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स कुर्ती। वर्कशीट नंबर 15 क्वेश्चन है पुट A और N बिफोर द नेम ऑफ द पिक्चर्स। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर्स के नेम दिए हुए हैं यहाँ पे उससे पहले हमको पुट करना है A या फिर N। तो देखिए आपको संक्षिप्त रूप में बता देते हैं शॉर्टली कि A कहाँ पे यूज होता है और N कहाँ पे यूज होता है। तो अगर वोवेल्स से चालू होता है जो वर्ड है तो इससे पहले हम लोग N का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से वर्ड चालू होता है तो उससे बिफोर हम लोग A का यूज करेंगे। तो वोवेल्स के लिए N का प्रयोग और कॉन्सोनेंट के लिए A का प्रयोग, तो ये करते हैं। तो देखिए लिखा है एरोप्लेन, एरोप्लेन में A से चालू हो रहा है यानी वोवेल्स है, तो इसलिए यहाँ पे N आएगा, तो ये बन जाएगा N एरोप्लेन। यहाँ पे पैरेट है, पैरेट में P जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे A आ जाएगा। क्लॉक, क्लॉक में C कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ भी A आ जाएगा। नीचे आते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए U एक वोवेल्स है, तो इसलिए यहाँ पे N का यूज होगा। C एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ A का यूज होगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में O जो है एक वोवेल्स है, इसलिए N आ जाएगा, N ऑक्टोपस। इसके बाद आता है नीचे, नीचे है CUP कप, तो कप एक कॉन्सोनेंट है C, तो इसलिए यहाँ पे A का यूज होगा। इग्लू,
यानी बर्फ का घर, तो आई है इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। मोंकी, मोंकी के लिए ए का यूज होगा। अगला है पियर, नाशपाती, पी के लिए हम लोग ए का यूज करेंगे और पियर एक नाशपाती। कंगारू के है तो यहाँ पे ए का यूज होगा। एलिफेंट तो यहाँ पे एन का यूज होगा। वर्कशीट नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें हमको ए और एन का यूज करना है। तो देखिए पहला है शिप, एस जो है एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, ए शिप। इंक पॉट, इंक पॉट में आई जो है वो वोवेल है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। नेस्ट, नेस्ट में एन जो है वो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। नीचे आते हैं, क्वीन, क्वीन में क्यू एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज होगा। एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, इसमें ए जो है वो एक वोवल्स है तो इसलिए इसमें एन होगा। और यहाँ पे आई तो इसमें भी एन होगा क्योंकि ये वोवेल है, ई, एन आई। आगे आते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द करेक्ट यूज ऑफ ए एंड एन। हमको जो करेक्ट यूज किया हुआ है ए और एन का उसमें हमको टिक कर देना है। तो देख सबसे पहला है ए ईगल, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये वोवेल से चालू हो रहा है इसलिए यहाँ पे ए नहीं एन होगा। ए रैबिट तो ये ठीक है। ए ऑरेंज ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे एन ऑरेंज होगा। ए जार ये ठीक है। अ क्लॉक ठीक है ये। एन एरो तो ये ठीक है क्योंकि ये वोवल से चालू हो रहा है और यहाँ पे एन लगा हुआ है। एन याक ये भी ठीक नहीं है। एन टाइगर ये भी ठीक नहीं है। अ योर ये ठीक होगा। तो इसी के साथ वर्कशीट नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 17, क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट ए, एन और द इन द गिवन ब्लैंक्स। ए एन का यूज तो हम लोग जान चुके हैं। द कहाँ लगता है? द किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अ पॉट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। इंजन, इंजन ई है इसमें तो ये इस वोवेल है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा, एन इंजन। इसके बाद आगे आते हैं कार, तो इसमें ए हो जाएगा अ कार। एरोप्लेन तो इसमें एन का यूज होगा। तो यहाँ देखिए नीचे है ताजमहल, इसमें देखिए क्या यूज होगा, तो इसमें द का यूज होगा, द ताजमहल, क्योंकि एक फेमस चीज है, फेमस जगह है, ये फेमस स्मारक है ताजमहल। द गंगा, इसमें भी द का यूज होगा क्योंकि गंगा जो है एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। तो इसी के साथ वर्कशीट नंबर 17 हमारी कंप्लीट हो गई यहीं पे। वर्कशीट नंबर 18, क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यस या नो। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, इज दिस अ मैंगो, क्या ये मैंगो है? तो नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। इज दिस एन एप्पल, क्या ये एक एप्पल है? तो यस इट इज़, ये हाँ एक एप्पल है। तो बाकी को हमको ऐसे भरना है, तो आइए इसको भरते हैं। तो लिखा है इज दिस अ कार, क्या ये कार है? तो लिखेंगे नो इट इज़ नॉट। यहाँ पे सिर्फ हम लोग नो ही लिखते हैं, बाकी यहाँ पे भरना होगा इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। इसके बाद इज दिस अ बस, तो यस इट इज़, यस इट इज़। तो इसी तरह से सब में हम लोग भर देंगे। फिलहाल हम सब में नो यस करते हैं। तो इज दिस एन एप्पल, क्या ये एक सेब है? तो नो ये सेब नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट हो जाएगा। इज दिस अ बनाना, तो यस इट इज़ हो जाएगा इसमें। आगे करते हैं, लिखा है इज दिस अ डॉग, इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? तो नो इट इज़ नॉट। इसके बाद है इज दिस एन एलिफेंट, तो यस इट इज़, यह एक हाथी है। इज दिस अ डोंकी, तो ये क्या होगा? नो, नो इट इज़ नॉट। इज दिस अ हॉर्स, यस
दिस इज अ हॉर्स, यस इट इज। इसके बाद है इज दिस अ जार, तो नो, नो इट इज नॉट। इज दिस अ कप, यस इट इज। तो इसी को ऐसे ही करना है और वर्कशीट 18 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। वर्कशीट नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर दे यूजिंग। तो देखिए ये मैच करना है हमको कि कौन से बॉडी पार्ट का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़की बुक पढ़ रही है आंखों से देखकर, तो हम लोग आई का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए ये लड़का है आइसक्रीम का टेस्ट ले रहा है, तो टेस्ट लेने के लिए किससे करेंगे, तो ये करेंगे टंग से, यानी जीभ से ये टेस्ट लेगा, यानी उसका स्वाद चखेगा। इसके बाद है ये जो लड़का है संगीत सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, तो किससे सुन रहा है, किसका यूज कर रहा है, तो ईयर का यूज कर रहा है, तो ईयर से हम लोग इसको मिला देंगे। ये लड़की जो है स्मेल ले रही है फ्लावर का, तो ये किससे स्मेल ले रही है, तो नोज से ले रही है, तो नोज से हम लोग इसको मिला देंगे। तो वर्कशीट 19 हमारा कंप्लीट होता है। वर्कशीट 20 क्वेश्चन है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द सेंस ऑर्गन। हमको बताना है कि कौन सा सेंस ऑर्गन है और जिसमें खाली छूटा हुआ है, इसको हमको पूरा करना है उस ऑर्गन को। तो देखिए किससे पढ़ रही है, तो आई से पढ़ रही है, तो क्या छूटा है इसमें, वाई छूटा है, ई वाई ई। ये है टंग, टंग में क्या है, ये क्या कर रहा है, टंग से इसका स्वाद ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, तो इसको भर देंगे हम लोग TONGUE, टंग, टंग मीन्स जीभ। इसके बाद आते हैं नीचे, ये देखिए स्मेल ले रही है लड़की, किससे ले रही है स्मेल, तो नोज से ले रही है, स्पेलिंग हो जाएगा NOSE, नोज। ये देखिए क्या कर रही है, तो इसकी स्किन को ये छू रही है, तो ये हो जाएगा SKIN, स्किन, स्किन मीन्स त्वचा। इसके बाद देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, किससे सुन रहा है, ईयर से, यानी कान से, तो इसका हो जाएगा EAR, ईयर।